होम्योपैथिक दवा कितने दिन में असर दिखाना शुरू कर देती है? अल्कोहल या सिगरेट का सेवन करने वाले लोग होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, उनका क्या असर पड़ता है होम्योपैथिक दवा का। जो कॉमन मिथ है दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे। आए दिन ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे या ऑफलाइन भी पेशेंट फोन करके पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवा ली तो है बट ये असर नहीं कर रही है, क्या है, कैसे है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं और इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंदों को वीडियो शेयर कर दें। तो दोस्तों बेसिकली आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं होम्योपैथी में कुछ बेसिक से मिथ हैं जो कि लोगों को कंफ्यूज रखते हैं, उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। कई बार पेशेंट दवा लेकर जाता है और तीसरे दिन, चौथे दिन जिनके पास हमारा पर्सनल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, वो तुरंत मैसेज या कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए बट दवा का जो रिजल्ट है वो अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ क्लियरिफिकेशन मैं यहाँ पर सभी के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों जब भी हम लोग क्रॉनिक बीमारियां या पुरानी बीमारियां साधारण भाषा में कहें, उनकी चर्चा करते हैं, जैसे कि आप 6 महीने, साल भर, 2 साल से किसी बड़ी समस्या से परेशान है। अब वो समस्या हो सकती है पुरानी आपकी अस्थमा की समस्या हो, या आपका पुराना माइग्रेन हो, या हो सकता है आपको एक्जिमा या सोरियासिस 2-3 साल पुराना दिक्कत या 10 साल पुरानी दिक्कत। इस तरह की जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां जब आप लेकर आते हैं और एक होम्योपैथिक डॉक्टर हिस्ट्री लेने के बाद जब आपको दवा प्रिस्क्राइब करता है तो एक्सपेक्टेड मिनिमम टाइम जो है 7 से 8 दिन का मिनिमम पीरियड होता है कि 1 हफ्ते बाद ही दवा का कुछ असर आपको 19-20 दिखना शुरू होगा। बट एक अगर मैं एवरेज बताऊं तो 2 हफ्ते लग जाते हैं। ये मिनिमम पीरियड था 7 दिन, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 14 से 15वें दिन बाद हर पेशेंट को दवा का रिजल्ट दिखने लगता है, अगर दवा सही रूप से प्रिस्क्राइब की गई है तो। दोस्तों 2 हफ्ते मान लेते हैं क्रॉनिक केसेस के केस में। अगर पुरानी बीमारियां तो एटलीस्ट आप 14 दिन वेट जरूर करें, उसके बाद ये समझने की कोशिश करें कि दवा का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है या 10% है तो दवा कंटिन्यू करते हैं। क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो क्रॉनिक केस में 2 हफ्ते मोटा मोटा मान लीजिए। एक्यूट केसेस की अगर बात करें, तत्काल में किसी को फीवर हो गया या पेट खराब हो गया, लूज मोशन चालू हो गया या नजला जुकाम हो गया, ये दोस्तों इस तरह के जितने छोटे छोटे एलिमेंट हैं, आप धूप में गए, सर दर्द होने लगा, इन सब एक्यूट केसेस में जो होम्योपैथिक दवाएं दोस्तों 10 से 15 मिनट अगर बहुत अच्छे से सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, अदरवाइज सेम डे आपको असर जरूर दिखेगा। तो सेम दिन ही, ये थोड़ा सा मिथ लोगों में और है कि होम्योपैथिक दवाइयां स्लो काम करती हैं। तो ये स्लो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्रॉनिक समस्या 10 साल या 6 साल से किसी समस्या से परेशान है तो वहां आप सेम डे आपको लाभ नहीं होगा। बट जब एक्यूट केस आप लेकर आएंगे, एक डायरिया का पेशेंट जिसे सुबह से शाम तक 8 बार डायरिया हो चुकी है, उसे हम ऐसी दवा क्यों देंगे जो कि पेशेंट तीसरे चौथे दिन, तब तक तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो चुका होगा, पानी पूरा शरीर का लॉस हो जाएगा। बट इन एक्यूट केसेस आप देखेंगे सेम 1 घंटे या सेम डे में पेशेंट को आराम होने लगता है, चाहे वो फीवर का केस हो, चाहे वो नजला जुकाम हो, चाहे वो डायरिया हो। तो सेम घंटा कह सकते हैं या सेम डे के अंदर आपको एक्यूट केसेस में होम्योपैथिक दवा से रिजल्ट मिल ही जाएगा, अगर मेडिसिन सही से प्रिस्क्राइब की गई है तो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो अल्कोहल लेते हैं, हम तो टोबैको चीविंग करते हैं या सिगरेट या इत्यादि और भी बहुत सारे नशे, एडिक्शन जो करते हैं। दोस्तों एडिक्शन एक अलग चीज हो गई, शौक एक अलग चीज हो गई। अगर आप किसी चीज को लिमिट में करते हैं तो वो कभी आपके लिए हानिकारक नहीं है। जब वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो चाय या कॉफी ही क्यों ना हो, तो वो आपके लिए नुकसानदेह बन जाती। बट स्टिल मैं उनको बता दूं कि आप होम्योपैथिक दवा, जितने भी एडिक्टेड लोग हैं या नशा करते हैं, वो होम्योपैथिक दवा बिल्कुल ले सकते हैं, बट थोड़ा सा गैप आधे घंटे का दवा के सेवन में कर ले। बेटर है कि होम्योपैथिक दवा पहले ले ले और आप अपना जो भी एडिक्शन है वो 1 आध घंटे बाद अगर आपको करना ही है तो आप करें। मेरा मेन मकसद ये था कि होम्योपैथिक दवा दोस्तों वहां पर भी काम करती है, जो लोग एडिक्शन करते हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्टिल अगर वो एडिक्शन छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी छोड़ना चाहते हैं तो दवा का सेवन कर सकते हैं और उतनी ही इफिकेसी मिलेगी जितना एक नॉन एडिक्टेड आदमी में, जो कि कोई नशा पत्ती नहीं करता है, उसमें जितना रिजल्ट मिलता है उतने ही रिजल्ट दोस्तों आपको एडिक्शन वाले केस में भी मिल जाएगा। और एक बहुत ही मोटी सी जानकारी दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्याज खाए ना खाए, लहसुन खाए ना खाए। दोस्तों वो सारी चीजें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो पंजेंट है, जिसमें बहुत तीक्ष्ण स्मेल होती है या जो जबान पे रखते ही बहुत तीक्ष्ण लगती है, वो कहीं ना कहीं एक
केमिकल रखता है। अगर आप नेट पे या विकिपीडिया गूगल खोल के सर्च करेंगे कि लहसुन में इतनी स्मेल क्यों है या प्याज में इतनी स्मेल क्यों, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर सल्फर कंपाउंड्स हैं जो कि खुद में एक बहुत केमिकल इफेक्ट रखते हैं। तो रॉ अगर आप खाते हैं, कच्चा खाते हैं, सैलेड में खाते हैं, तो वो नुकसान करेगी, दवा को असर को कहीं ना कहीं कम कर देगी। फ्राइड अगर है, ये भी बहुत क्वेश्चन लोगों को आता है कि अगर फ्राइड है सब्जी में तो वो चलेगा, क्योंकि तब जब प्याज या लहसुन या इस तरह की जितनी भी चीजें जब वो फ्राई हो जाती है ऑयल में, तो उनका जो केमिकल इफेक्ट होता है वो एकदम नील हो जाता है। तो फ्राइड अवस्था में आप ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में नहीं लेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो प्याज और लहसुन की रॉ मत लीजिएगा, फ्राई में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 चीजें मैं मना करता हूं वो है दोस्तों कपूर और कॉफी। कॉफी में दोस्तों कैफीन नाम का एक तत्व होता है, आपको पता ही है। कैफीन एक स्टिमुलेंट का काम करता है, तो स्टिमुलेंट वाली जितनी दवाएं हैं, चाहे आप अल्कोहल ले लो चाहे कॉफी ले लो, स्टिमुलेट करते सिस्टम को, तो ये दवा में छिड़खानी जरूर करते हैं, दवा के असर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते, तो कॉफी का सेवन ना करें। दूसरा कपूर दोस्तों, कैम्फर होम्योपैथी की ऐसी दवा है जो कि बहुत सारी दवाओं को एंटीडोट करती है। तो बच्चों में स्पेशली मैं देखता हूँ दोस्तों, कपूर को बांध दिया जाता है या फिर उन्हें इनहेल किया जाता है सर्दी जुकाम के केस में, और साथ ही साथ होम्योपैथिक दवा भी दी जाती है। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक दवा बिल्कुल नहीं काम करेगी। तो अगर आप कपूर आसपास में है तो उसको दूर रखें दोस्तों, और कॉफी का सेवन ना करें। और रॉ सैलेड में आप लहसुन और प्याज अवॉइड करें। बेसिकली जो भी जानकारी थी कि यहाँ पर हम कितने दिन में दवा का असर शुरू होगा, ये मेरा मुद्दा था, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे लोग जो केमिकल हैंडी, मान लीजिए आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या ऐसी जगह पर हॉस्पिटल वगैरह में जहां पर बहुत बड़ा स्टोर रूम है, वहां पर केमिकल रखे रहते हैं, या केमिस्ट्री लैब है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपको केमिकल में एक्सपोज होना पड़ता है आधे घंटे 1 घंटे के लिए रोज। तो ऐसे पेशेंट में भी होम्योपैथिक दवा का असर जो थोड़ा और डिले हो जाता है। अगर आपको 10 दिन में रिजल्ट आना है तो हो सकता है 20 दिन में रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि वो जो आपका केमिकल सराउंडिंग है वो दवा के असर को डिस्टर्ब करता है। कई बार तो ऐसा देखा है कि अगर आप एकदम क्योर हो गए थे, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, और वापस जब आपने काम ज्वाइन किया, फैक्ट्री में वापस गए, तो आपको सारी दिक्कतें वापस आ गई। क्योंकि जो केमिकल था उसने आपके जो क्योर्ड केस था उसको फिर से रिएक्टिव कर दिया। तो वो केमिकल आपके लिए मेंटेनिंग फैक्टर बन जा रहा है। जब तक उस सराउंडिंग को आप नहीं हटाएंगे तब तक 100% क्योर हो पाना मुश्किल है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो जो जानकारी थी आपको पहुंच गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।